हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम चैतन्य और जो लोग पहली बार देख रहे हैं फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी आंसरिंग क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द ट्रेनिंग। सो under ICSI, under the new structure, 21 months training is applicable to both CS executive pass students और CS professional pass students। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है दैट ट्रेनिंग यार CS एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करें या CS प्रोफेशनल के बाद स्टार्ट करें। सो आई टेल यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ बोथ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर तुम CS एग्जीक्यूटिव के बाद स्टार्ट करते हो तो तुम्हारी ट्रेनिंग फटाफट से कंप्लीट हो जाएगी एंड यू विल गेट योर मेंबरशिप अर्ली एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग साइमल्टेनियसली विद योर अपना प्रोफेशनल क्लियर करने के बाद यू कैन स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली। ठीक है, बट द थिंग इज जो कि टॉप टियर कंपनीज है, कोई भी कंपनी ले लो, लाइक महिंद्रा हो गई, स्कॉडा हो गई, एयरटेल हो गई, ये सारी कंपनीज CS प्रोफेशनल पास कैंडिडेट्स ही प्रिफर करते हैं। क्यों? द रीजन इज क्योंकि अगर तुम CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स को हायर करते हो, यू नीड टू गिव देम 1 और 2 मंथ प्रिपरेटरी लीव फॉर CS प्रोफेशनल एग्जाम्स। बट अगर कैंडिडेट के ऑलरेडी ही CS प्रोफेशनल क्लियर्ड है, सो उसको कोई भी छुट्टी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी एंड ही कैन डायरेक्टली वर्क फॉर 21 मंथ्स स्ट्रेट। सो दैट्स व्हाई कंपनी प्रिफर्स CS प्रोफेशनल पास स्टूडेंट्स। बट अगर PCS फॉर्म्स में बहुत सारी जगह अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है CS एग्जीक्यूटिव पास स्टूडेंट्स के लिए, सो यू कैन स्टार्ट दैट ऑल्सो। So these were the pros and cons for CS executive pass and CS professional pass। और ऑल्सो अगर तुम लोग कोई भी फुल टाइम कोर्स कर रहे हो, दैट इज लाइक LLB कर रहे हो, तो LLB के साथ साथ ट्रेनिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि कॉलेज भी जाना रहता है एंड उसके बाद इंटर्नशिप्स भी रहती है, लॉ की बहुत सारी अदर एक्टिविटीज चलती रहती है। सो साथ में दोनों चीजें करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है एंड स्पेशली इन कंपनी। अगर आप साथ में LLB कर रहे हो तो उसके साथ कंपनी में कोई भी लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी में आपको काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, बिकॉज वहाँ पे आपको सुबह बुलाएंगे एंड रात को छोड़ेंगे, तो बहुत सारा काम रहता है। सो अंडर PCS यू कैन ज्वाइन, अगर हाँ LLB कर रहे हो एंड यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन स्टार्ट योर ट्रेनिंग इन PCS फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेनिंग अंडर PCS फॉर्म दैट इज प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या फिर कोई भी बड़ी कंपनी लिस्टेड या अनलिस्टेड कोई भी कंपनी के अंडर काम करना, कौन सा बेटर है? सी both the places are really good, you will get to learn so many things in both the places। but अगर आपका ऑब्जेक्टिव 5 ईयर डाउन द लाइन खुद की प्रैक्टिस चालू करना है या फिर लाइक खुद की फॉर्म चालू करनी है, सो आई वुड सजेस्ट गो फॉर ट्रेनिंग अंडर PCS, क्योंकि आपको वहां पे आपको पूरा एक्सपोजर मिलेगा, लाइक हाउ स्ट्रक्चर इज इन द फर्म, कैसे काम करते हैं आपके सर, कैसे अलॉट करते हैं, हाउ ही हैंडल्स द क्लाइंट्स, कैसे वर्किंग होती है एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म की। सो अगर आपका मोटिव है खुद की फर्म चालू करना, देन डू start your training in a PCS firm only। but if you want to see yourself working in a big 4 EY PwC या फिर कोई भी बड़ी कंपनी, तो आपको डेफिनेटली यू शुड गो फॉर एनी लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज की वैकेंसीज आती है, सो यू कैन स्टार्ट वर्किंग इन अ कंपनी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर PCS में जाते तो ज्यादा काम मिलेगा या फिर कंपनी में जाते तो ज्यादा काम मिलेगा, दोनों ही जगह यू विल लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। The thing is, if you go into a company like अगर बड़ी कंपनी है like Amazon, Flipkart, तो वहाँ पे there are so many compliances because the scale of working of these companies is very very big। so आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, so many compliances they have, annual compliances और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आपको वो सारी चीजें करने को मिलेंगी। सेम थिंग इज इन द PCS फर्म, उनके पास बहुत सारा बड़ा क्लाइंट बेस रहता है, सो यू हैव टू वर्क फॉर डिफरेंट क्लाइंट्स और उनकी बहुत सारी फाइलिंग्स होती है, तो यू लर्न लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स देयर ऑल्सो। सो इट्स ऑन योर चॉइस कि आप अपने आप को कैसे कहाँ देखते हो 5 ईयर डाउन द लाइन, कैसा काम करना है आपको, सो डिसाइड ऑन दैट। ठीक है, लास्ट बात करता हूँ कि ट्रेनिंग या ढूंढे कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ढूंढने में बहुत सारा दिक्कत आती है परफेक्ट अपॉर्चुनिटी के लिए। पहली बात तो है बी पेशेंट, तुरंत कोई किसी को भी अच्छी सी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू गिव इंटरव्यूज, बहुत सारे देने पड़ेंगे इंटरव्यूज। आई विल बी मेकिंग अ डिफरेंट वीडियो फॉर हाउ टू क्लियर द इंटरव्यूज। बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनीज में एटलीस्ट 3 to 4 राउंड्स होते हैं, लाइक 3 राउंड्स मिनिमम टेक्निकल राउंड होते हैं। सो हाउ टू क्लियर दोज इंटरव्यूज, आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। बट पहले ढूंढे कैसे ट्रेनिंग को, तो ये सारी चीजें मैं जो लिस्ट करके बता रहा हूँ, डू नोट इट डाउन। पहली चीज इज ICSI प्लेसमेंट पोर्टल। हाँ, अगर तुम्हें नहीं पता है इसके बारे में, डू सर्च इट ऑन गूगल, ICSI प्लेसमेंट पोर्टल। वहां पे खुद की प्रोफाइल बनाओ, अपलोड योर CV और वहां पे देखो, क्योंकि हर दिन वहां पे बहुत सारी नई नई वैकेंसीज लिस्ट होती है
हर वैकेंसी में कंपनी का नाम रहता है, कितने स्टाइपेंड दे आर पेइंग, लोकेशन बताते हैं, देन जॉब डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस टू दोज कंपनीज, ठीक है। सो डायरेक्टली वहां पे अप्लाई हो जाएगा, एंड इफ यू आर शॉर्टलिस्टेड तो तुम्हें मेल आएगा, एंड देन अकॉर्डिंगली यू कैन अप्लाई देयर एंड दे विल कॉल यू फॉर इंटरव्यू और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप्स जो कि रोज नई नई वैकेंसीज पोस्ट करते हैं विद द मेल आईडीज, सो डू ज्वाइन दोज क्लब्स। मैं इन सब चीजों का डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा, सो डू चेक दीज आउट, ठीक है। नेक्स्ट इज csopedia.com, यस csopedia.com, ये एक वेबसाइट है जहां पे बहुत सारी नई नई वैकेंसीज आती है, सो यू नीड टू चेक ऑल ऑफ दीज एवरी डे, अच्छे से बैठ के जो चीजें तुम्हें जहां जहां सही लग रहा है डू अप्लाई देयर, ठीक है। एंड लास्ट इज आईसीएसआई के एक डेटाबेस है जहां पे कंपनीज जो भी है लिस्टेड या अनलिस्टेड सारी कंपनीज का नाम आ जाता है अकॉर्डिंग टू द सिटी। सो इफ यू सर्च मुंबई तो यू विल गेट अप्रॉक्स 1980 रिजल्ट्स फॉर द कंपनीज, लाइक इतने सारे रिजल्ट्स हैं, तो उन कंपनीज के आगे मेल आईडीज भी रहती है। सो राइट अ मेल टू दोज कंपनीज, ठीक है। कोई कंपनी से रिप्लाई आएगा, कोई से नहीं आएगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है। सो definitely go get these mail IDs, write a cover letter and attach your CV, proper format में अपना mail draft करना and do write to these companies. Sometimes they'll call you as well, so you can grab really good opportunities from there, ठीक है। मैं एक next video बनाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊंगा how I manage to get like calls from Mahindra, Airtel, registrar of companies Pune, and Flipkart, how I managed to get training in Flipkart. So currently I am working under I'm working as a CS trainee under Flipkart Internet Private Limited. So how did I get into Flipkart? So I'll be sharing my experience so that you all can get good training as well. So do check it out, and best of luck guys.